हम सोच रहे पढ़ाने के अलावा एक दिन एक ऐसा वीडियो बनाए जो पॉलिटिकल सिचुएशन पर बेस्ड, और हम जब बनाएंगे ना तो इंटरेस्ट हमको काफी है इसमें। तो हम तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ कुछ चीजें ऐड है, तो यदि मान लो वीडियो वायरल हुआ, कुछ हुआ, तो दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, हर एक पार्टी का लूप हॉल्स हमको पता है, सबकी स्थिति क्या है, सीधा हम बता दे आपको। सारे लोग एक ही हैं, कोई प्लस है कोई माइनस है। इंडिविजुअली लोग देश के बारे में सोचते हैं, बहुत लोग नहीं सोचते। ओवरऑल कहा जाए कि हम स्वच्छ हैं, हमारी पार्टी स्वच्छ है, हम नहीं मान सकते। यदि स्वच्छ होते तो मुजफ्फरपुर से ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है वो खड़े हो गए। पहले जब पॉलिटिक्स होता था तो ग्रास रूट लेवल पे लोग काम करते थे। पहले एक कैंडिडेट बनता था किसी पार्टी से, वो अपना ओथ लेता था, उस पार्टी के लिए काम करता था, स्ट्रगल करता था, स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स ज्वाइन करता था, किसी संगठन से जुड़ता था, धीरे धीरे वो जाके ग्रो करता था। आज वो नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। हम लोग पॉलिटिक्स पे न जाकर के हम लोग लास्ट कल के क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये इक्वेशन डेराइव किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंस था, पोटेंशियल डिपेंडेंस था। ये रिलेशन के बाद हम लोगों ने देखा था कि यदि हम टेम्परेचर को वेरी कराते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज करता है, ठीक। और यहां पर हम लोगों ने फाइनली ये एक 3 क्वेश्चंस को डील किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इफेक्ट टेम्परेचर के साथ क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, पोटेंशियल के साथ क्या है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डील किया था। अब आ जाए इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। हाँ कोई है क्या? हाँ हाँ, कहाँ थे आप सर? पहले तो ये बताओ तो मेरा फील आया? इधर उधर मत देखो। हाँ हाँ हाँ? चलो दरवाजे से हटाओ। हम्म। कहाँ था तुम इतने दिनों तक? तो मैसेज किया? कहो मोबाइल नहीं था। हाँ, बैठ जाओ तो थक जाएगा, पीछे से जाना। ये तो रिकॉर्डिंग में चेहरा आ जाएगा, तो कहीं मान लो तुम वायरल हो गया रौनक। हाँ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ एक हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कल के क्लास में बताया था, जैसे ही सप्लाई दोगे करंट का फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा, और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आई का वैल्यू ये आ जाएगा। आप इसको इतना लेंदी प्रोसेस न करके आप ऐसे भी डेराइव कर सकते हो कि जो करंट, मतलब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन ये आ गया V/L। और प्रीवियस क्लास में कहा था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, और कल हम लोगों ने निकाला कि जब एक्सलेट होगा तो एक्सलेशन का वैल्यू ये, और इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मतलब चार्ज के फॉर्म में ऐसे लिखा था। अब जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q, टोटल चार्ज Q/T,
और Q को लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NA। अब यहां पर ये जो N है इसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल n से लिखेंगे। वॉल्यूम का मतलब हो गया इस कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? तो यहां करंट एंटर कर रहा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इतना डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस L इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो VD इनटू T। इसका मतलब इस पूरे वॉल्यूम, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन ने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा उसका वॉल्यूम। तो ये इसका सरफेस एरिया, और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर वॉल्यूम लिख देंगे A इंटू L। अब एरिया A हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स VD इंटू T। मिल गया N का वैल्यू। ये इक्वेशन 1 मान लो। तो I इज इक्वल टू N की जगह पर आप पुट कर दो NA VD इंटू T इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई टाइम पीरियड TT कट गया। देन करंट इज इक्वल टू NEA VD। आया समझ में? तो करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। कहाँ गया था इलेक्शन में? कोई जान पहचान का तुम्हारा खड़ा हुआ है कोई? रौनक बताओ तुम। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? चलो अब आ जाओ, ये रिलेशन ऑलरेडी डेराइव कर दिया। अब यहां पर हम लोग
एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा। हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे। यहां रिलेशनशिप डेराइव करना था इसलिए यूज किया है। हम लोगों ने अभी डेराइव किया I इज इक्वल टू NeAVD। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे V इज इक्वल टू RI। इसलिए करंट को हम लोग यहां पर V/R लिख देंगे। एक अलग रिलेशनशिप हम लोग डेराइव कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा ρL/A। ये वैल्यू भी इसमें डाल देते हैं। ρLA ऊपर चला गया, NeAVD एरिया और एरिया कट गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर पोटेंशियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और रेसिस्टिविटी से ये रिलेशन आ गया। जब पोटेंशियल डिपेंडेंस होगा तो ये रिलेशन यूज करेंगे, और जब करंट रिलेटेड होगा तो VD इज इक्वल टू I/NeA। दोनों अलग अलग रिलेशन, इसलिए ध्यान रखिएगा। हो गया, इरेज करें। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप यही बनाया था, ठीक। अभी जो हम लोगों ने बॉक्स में लिखा, एक करंट के साथ और एक पोटेंशियल के साथ। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कल हम लोगों ने पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS कह सकते हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक रैंडम वेलोसिटी। तो कभी कभी आ सकता है कि व्हाट इज रैंडम वेलोसिटी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी एक्वायर करता है, उसको हम लोग रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लो घर से चलते हैं रौनक जी डेली पढ़ने के लिए, लेकिन उनका एक दोस्त कहता है कि अरे कोचिंग बाद में चलते हैं, सुबह थोड़ा एक चाय की दुकान में चलते हैं, चाय पानी पीते हैं। फिर एक दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सर का कोचिंग थोड़ा लेट है और हम लोग चलते मोतीझील में गोलगप्पा खाते हैं। फिर तीसरा दोस्त कहता है कि नहीं यार थोड़ा टाइम और लगेगा, मिठन पूरा घूमते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा क्राउड सब आता है। तो पढ़ाई जीरो। इसको कहते हैं रैंडम फ्रेंडशिप। तो रैंडम फ्रेंडशिप के कारण से इनकी पढ़ाई जीरो, तो रैंडम मोशन के कारण से वेलोसिटी जीरो। तो कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ गार्जियन, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। तो टीचर रहेगा तब ना डंडा चलाएगा, तो डंडा तो चला नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी जीरो। तो वो जो वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ? जब हम आ गए डंडा लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से वो एक्सलेट हुआ और फिर एक ड्रिफ्टिंग हो गया अपोजिट टू द फील्ड, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। रैंडम वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। रैंडम वेलोसिटी का ऑर्डर आता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10⁻⁻⁴। ये याद रखना।
इस ऑर्डर के लिए ही इतना हमने डिटेल्स में बताया। 3 ऑर्डर याद रखेगा, रैंडम वेलोसिटी का 10 पावर 5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 10 पावर -4 और रिलैक्सेशन टाइम का 10 पावर -14 सेकेंड। कल लिखा भी था और इसमें पीडीएफ में भी है, पीपीटी में भी है। चलिए अब आ जाए, नेक्स्ट है, ये रिलेशन लिखा है। अब गौर से देखिए रिलेशन का मतलब क्या है। यहां पे हम लोगों ने आज भी इसको कैरी किया है, I = NEAVD, और दूसरा पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो पोटेंशियल के डायरेक्टली रिलेटेड है। और यहां जब पोटेंशियल के डायरेक्टली रिलेटेड है, इस इक्वेशन में लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है। अब देखो इससे क्या फायदा होता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected to a DC source of potential difference V. V से कनेक्ट किया। If the length of the conductor is tripled by gradually stretching it, keeping V constant, how will drift velocity of electrons be affected? यदि हम करंट का रिलेशन देखते तो हम कहते कि भाई करंट में तो कहीं भी लेंथ नहीं है, कहां से बनेगा सवाल। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल वाले फॉर्म में देखा तो भाई है इसमें लेंथ। तो पोटेंशियल क्या कहता है, क्या है पोटेंशियल, कांस्टेंट। तो वीडी क्या हो गया, इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ। तो पहला लेंथ क्या भाई L, दूसरा लेंथ क्या हो गया 3L, VD डैश डिवाइड बाई VD क्या बन गया L/3L, क्या बन गया, तो नया क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नया क्या बन गया, वन थर्ड। आ गया समझ में, ठीक। एक्सप्लेनेशन भी देख लो, आ गया समझ में क्लियरली 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, define the term drift velocity of charge carriers in a conductor and write its relationship with the current flowing through it। बना लेंगे, क्या रिलेशन है, डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर दिया था, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which it gets drifted in a direction opposite to the applied field। ठीक, फिर कहता राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट, तो I = NEAVD जो रिलेशन निकाले हैं वही रिलेशन को आप यूज कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाए नेक्स्ट, और सिंपल क्वेश्चन है, कहता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल t if q plus is the net amount of positive charge and that flows in the forward direction, तो q plus का डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड, q minus net amount of negative charge flowing in the forward direction across the area, then what will be the charge flowing, तो क्या होगा नेट चार्ज, क्या होगा अलजेब्रिक सम होगा, चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो q प्लस और फिर माइनस क्यू माइनस, क्योंकि ऑलरेडी क्या है नेगेटिव है, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ EMF E, यहां एक बैटरी लगा दिया, देखो ध्यान से, कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर PQ ऑफ द लेंथ L, इसका लेंथ L है, ठीक। कहता डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां का रेडियस R1 है और यहां का रेडियस R2 है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन करंट।
किस पर इफेक्ट पड़ा, तो करंट के कारण से क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल के टर्म में लिखा, जल्दी से बताना क्या है। V बाई एन ई एल रो, और V बाई एल को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। अब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस किसका, डिस्टेंस का। तो R1 यहां जैसे ही R2 की बात करेंगे, ध्यान दोगे, यहां इनवर्सली रिलेटेड टू दिस वन, यहां इनवर्सली रिलेटेड टू दिस वन। R2 का वैल्यू स्मॉलर, इसको हम मान ले E1, इसको मान ले E2। R1 लेसर देन या R2 लेसर देन R2, तो R2 का वैल्यू कम है एज कॉम्पेयर टू R1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग ज्यादा हो गया। आगे समझ में, इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। आगे समझ में क्लियरली 100%। तो ये पार्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, देखो डायरेक्टली रिलेटेड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। A potential difference V is applied across the ends of copper wire of length L and diameter D. What is the effect on drift velocity of electrons if V is halved? Potential कहता हाफ हो गया। अब यहां पर देखो V अप्लाइड है, इसका मतलब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो VD इज इक्वल टू V बाई एन ई एल रो। ठीक, अब कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा जब हमारा पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, V डैश बिकम्स V बाई 2। तो पोटेंशियल के डायरेक्टली है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा। हो गया आंसर, पहला मिल गया। दूसरा कहता L इज डबल्ड, L इनवर्सली रिलेटेड, इसका मतलब क्या हो गया, V डैश क्या बना, तो क्या हो गया, हाफ हो गया। चलिए थर्ड, T इज डबल्ड, कहीं भी एक्सप्रेशन में डायमीटर है इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड। अब कहोगे कि सर दोनों रिलेशन इसको क्यों नहीं यूज, अब यदि हम ये यूज करते तो क्या आ जाता बताओ, इसमें एरिया तो है ना, तो एरिया लिख देते हम लोग, मान लो पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको बनाते तो क्या आता आंसर, गलत आता। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये चीज आप चेक कर लेंगे, करंट गिवन होगा तो ये रिलेशन, पोटेंशियल गिवन होगा तो ये रिलेशन आया समझ में। इसलिए बार बार हम क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना है। क्लियर 100%। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, देखो कितना मेहनत करते हैं हम।
और ये हमको कहता है सर आप मेहनत ही नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4, ए करंट आई इज फ्लोइंग, देखो अब आई दे दिया, कौन सा फॉर्मूला, flowing through the wire of diameter d having drift velocity vd, what will be the new drift velocity when diameter of the wire is made d by 4। बना के देख लेते क्या दिक्कत है। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा I इज इक्वल टू एन ई ए, तो इसको लिख दे एरिया इस फॉर्म में एन ई ए, ठीक, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब क्या कहता है, करंट डायमीटर d, स्मॉल d लिख लेंगे, व्हाट विल बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या बना, इनवर्सली रिलेटेड टू डायमीटर स्क्वायर, यस नो। तो पहला वाला क्या है, vd स्मॉल d, दूसरा वाला क्या है, कितना हो गया डायमीटर, d बाई 4, तो क्या बन जाएगा ये, टी स्क्वायर बाई 16, दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी डी डैश बाई वी डी इज इक्वल टू क्या बना, 16 बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई डी स्क्वायर 16, क्या बन गया, वी डी डैश बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ वी डी, आंसर हमारा सी आ गया। बोलो आ गया समझ में, कितना सिंपल हो गया। और ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता कि कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, इरेज करें। चलिए तो आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो कल, और इसमें ये क्वेश्चन इजी है, डायरेक्टली बना सकते हो। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ, दो क्वेश्चन आया, एक 14 में आया और दूसरे सेट में 14 में ऐसा क्वेश्चन था। तो सिंपल है, एरिया दे रखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई, तो वीडी निकालना है, तो वीडी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, डायरेक्ट है, इसलिए इसको बना लीजिएगा। और कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करंट डेंसिटी पढ़ेंगे और फिर ओम्स लॉ वगैरह आ जाएगा इसके बाद।